हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन, दो तरह के आंदोलन हुए थे। उनमें जो मुस्लिम भक्ति आंदोलन हुआ था वो तो सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, भाग एक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सूफी संत सर्वप्रथम किस देश से आए? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। सर्वप्रथम जो सूफी संतों का उदय हुआ था, जो सूफी मत का उदय हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो ईरान में हुआ था। और ईरान से ही ये सूफी मत था, ये भारत पहुंचा था। तो सर्वप्रथम ईरान से सूफी संत या सूफी मत भारत आया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सूफियों ने कुरान की रहस्यवादी एवं उदार व्याख्या की, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कुरान में जो चीज़ें लिखी थी, जो मुस्लिम धर्म के बारे में, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कट्टरपंथता को दर्शाती थी, लेकिन सूफियों ने इसके अपोजिट में कुरान की एक रहस्यवादी और उदार व्याख्या की थी। उनके अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए नाच गान, भक्ति और अहिंसा, इन पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरीकत। इसको तरीकत के नाम से जाना जाता है। सूफियों ने जो कुरान की रहस्यवादी एवं उदार व्याख्या की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरीकत। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोफिया। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कई विचार हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग मैटर मिलते हैं। कहीं माना जाता है कि सूफी शब्द, जैसे इसकी उत्पत्ति है वो विवादास्पद है, तो इसको सूफिया शब्द से ही माना गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सूफिया शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो इसका विकास कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। 13 से 14वीं शताब्दी तक भारत में इस्लाम धर्म के साथ ही सूफी संप्रदाय भी व्यापक तौर पर स्थापित हो चुका था। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सोफिया शब्द से हुई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोफिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूफी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सूफी शब्द का जो प्रथम अर्थ निकलता है वो है, वे मुस्लिम संत जो ऊनी वस्त्र पहनते थे, जो सर्वप्रथम जो अर्थ निकलता है। दूसरा इसका अर्थ है शुद्ध एवं पवित्र आचरण वाले व्यक्ति जो ईश्वर की आराधना में लीन थे। और तीसरा है मदीना में मस्जिद पर शरण लेने वाले लोग जिन्होंने अल्लाह की आराधना की। ये मस्जिद किसके द्वारा? मोहम्मद साहब के द्वारा बनवाई गई थी। तो वास्तव में ये तीनों ही सत्य हैं। जो सूफी शब्द है या सूफी मत है, उसके बारे में तीनों ही सत्य हैं, क्योंकि ये सूफी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो विवादास्पद है। आरंभ में अरब देश में सूफी उन्हें कहा गया जो सफ यानी ऊनी वस्त्र पहनते थे। बाद में शुद्ध एवं पवित्र आचरण एवं विचार वाले सफा यानी सूफी कहलाए। और कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर सफा यानी मक्का की एक पहाड़ी पर जिन लोगों ने शरण ली एवं अल्लाह की आराधना में मगन रहे, उन्हें सूफी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाता है तो ये तीनों ही में से अगर तीनों आते हैं तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन होगा, अदरवाइज जो पहला वाला है वही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सूफियों का आगमन किस सुल्तान के आगमन से आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। भारत में जो सूफी आंदोलन जो हुआ था, आगमन, सूफियों का जो आगमन हुआ था वो महमूद गजनवी के आगमन यानी 1001 ईस्वी के साथ होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे लोकप्रिय रूप से दातागंज नक्श असीमित खजाने का वितरक के रूप में जाना जाता है एवं वह पहले सूफी थे जो भारत में बस गए? ये सबसे पहले सूफी थे जो भारत में बस गए थे। इनका नाम क्या है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उस्मान अल हजूरी एवं शेख इस्माइल। एनसीईआरटी की बुक्स में जो नाम दिया है वो शेख इस्माइल का दिया हुआ। हो सकता है ये अंतर इसलिए हो क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, एक ही राष्ट्र था भारत के नाम से। शेख इस्माइल थे। इन एनसीईआरटी की बुक में जो नाम है वो शेख इस्माइल का है। भारत में सूफियों का जो आगमन था वो महमूद गजनवी के आगमन यानी 1001 ईस्वी के साथ होता है। और भारत में जो प्रथम सूफी आए थे वो शेख इस्माइल थे जो लाहौर आए थे। इनके जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? उस्मान अल हजूरी, जो ये वाला नाम है। ये शेख अली बिन उस्मान अल हजूरी, ये इनको दातागंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है, यानी असीमित खजाने का वितरक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उस्मान अल हजूरी एवं शेख इस्माइल। दोनों ही नाम याद रखने। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सूफी संप्रदायों में से कौन से प्रसिद्ध हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिश्ती और सोहरावर्दी। भारत में सूफी संप्रदायों में से ये दो संप्रदाय से जो विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए थे, चिश्ती और सोहरावर्दी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना के बारे में कई मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। इसका हमने अभी टिक किया है, मार्क किया है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी स्थापना ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती इन्होंने की थी। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ विवादास्पद चीजें हैं, तो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती को ही हम मानेंगे, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना गया है, किसके अभियान के समय भारत में आई? इनको वास्तविक संस्थापक क्यों माना गया है? क्योंकि ये चिश्ती संप्रदाय में सबसे लोकप्रिय संत हुए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? वो मोहम्मद गौरी के समय में आने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये एक प्रसिद्ध संत थे और ये किसके समय में भारत आए थे? ये मोहम्मद गौरी के अभियान के समय भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसकी दरगाह अजमेर में है एवं यह ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है तथा अकबर ने इस दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये कब आए थे, किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ बात आए थे। कुछ समय के लिए लाहौर में अली बिन उस्मान अल हजूरी यानी दातागंज बख्श की खानका यानी धर्मशाला में रुके थे। चिश्ती जहां रहते थे उसको किस नाम से जाना जाता था? खानकाह, खानकाह के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली की प्रसिद्ध मीनार कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली की प्रसिद्ध जो मीनार है कुतुब मीनार, उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसे सुल्तान तारिकिन की उपाधि दी जिसका अर्थ सन्यासियों का सुल्तान है? जिसका अर्थ सन्यासियों का सुल्तान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख
हमीदुद्दीन नागौरी। इसको मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारिकिन की उपाधि से सम्मानित किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिख धर्म के उस गुरु का नाम बताइए जो बाबा फरीद की ओर से विशेष प्रभावित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु नानक। ये सिख धर्म के संस्थापक थे और लगभग बाबर के या इब्राहिम लोदी के समकालीन माने जाते हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। ये बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब, जिसको आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, इसमें बाबा फरीद के कथनों को उन्होंने एक तरह से संकलित किया है। बाबा फरीद थे वो अपने उपदेशों के प्रचार के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग भी करते थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाबा फरीद ने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसके समय में चिश्ती संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार हुआ एवं अमीर खुसरो इनके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। इनके समय में चिश्ती संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार हुआ था, और अमीर खुसरो, जिन्होंने कई सुल्तानों का शासनकाल देखा था, शेख निजामुद्दीन औलिया के एक विशेष शिष्य थे। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विदाउट सब्सक्रिप्शन आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।